मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में। जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, मैं नए नए रोचक विषयों को लेके आता रहता हूँ। ज्योतिष को जो पसंद करते हैं, ज्योतिष को लाइक करते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी, जो कुंडली में अपने ग्रह को देखना चाहते हैं उनके लिए भी, नए नए चीज़ों को सीखना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से उनके लिए भी, भविष्य वक्ता बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहता है। मित्रों, मैं सबका ख्याल रखता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। जो लोग ज्योतिष ऑलरेडी ज्योतिष कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं, क्योंकि ज्योतिष कितना भी प्रज्ञान ज्ञानी कोई हो जाए, ज्योतिष को संपूर्ण कोई नहीं कह सकता कि मैंने उस विद्या को ग्रहण कर लिया है। शोध अनुभव पे आधार पे ज्योतिष कार्य करता है। मित्रों, महर्षियों द्वारा, ऋषियों द्वारा बताए गए सूत्रों को हम लेते हैं, सूत्रों को अप्लाई करते हैं, उन तरीकों को सीखते हैं और अनुभव के अतिरिक्त हमारा जो खुद का शिक्षण होता है वो कार्य करता है। मित्रों, तो आज जो हमारा विषय है मित्रों वो है होटल रेस्टोरेंट में सफलता। यानी होटल रेस्टोरेंट बेकरी आज खोल करके आप उसमें जो है सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। अब मैं ये सब्जेक्ट आज क्यों लेके आया हूँ, मेरे द्वारा किसी ने पूछा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आया था मेरे, तो मेरे मूड में आया कि आज मैं इसी पे एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैं लेके आया ये विषय। आज विषय सरल और सटीक तरीके से समझेंगे। होटल का व्यवसाय कौन करते हैं, रेस्टोरेंट का व्यवसाय कौन करते हैं, ठीक है, और बेकरी आदि का व्यवसाय कौन करते हैं, उनमें जो है इन चीज़ों पर विशेष से चर्चा करेंगे। मित्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहले हम फटाफट सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। लग्न, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, दसम, एकादश भाव का संबंध चंद्र, मंगल, शुक्र से बलवान होकर अगर बनता है तो आप इस सेक्टर में जा सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता सफलता प्राप्त करने से। मित्रों, अब आप इसको इसी में कैरियर बनाना चाहते हैं, इसी में व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। चलिए कुंडली पे आते हैं, देखते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली यहाँ स्थापित हुई है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है। सूत्र अप्लाई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा पूरी तरह। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, भाव, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दसम, एकादश। अब इनका संबंध यहाँ पर देखेंगे तो कर्क लग्न का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। चंद्रमा स्वराशि होकर इस कुंडली में बैठा है, यानी चंद्रमा बलवान है। और शुक्र कर्क राशि में जो है कारक की भूमिका निभाता है। भले ही ये दोनों आपस में मित्र ना हो, लेकिन शुक्र जो है कर्क राशि में कारक की भूमिका निभाता है। और शुक्र स्वामी कहाँ है, स्वामी कहाँ का है, चतुर्थ भाव का स्वामी है और साथ साथ 11वें इनकम भाव का स्वामी है। वो इनकमेश और चतुर्थेश जो है लग्न में ही बैठा हुआ है अपने कारक राशि में। तो यह प्रबल तरीके से एक तरह योग इनके कुंडली में बन गया इन सेक्टर में जाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। मित्रों, यहाँ आप देख भी सकते हैं जो सूत्र में आया था वो चंद्र, मंगल, शुक्र का 3 ग्रहों का प्रमुख जो है इस क्षेत्रों में प्रभाव रहता है। तो प्रभाव में चंद्र शुक्र दोनों बलवान निकल गए इस कुंडली में। अब कोई जरूर नहीं कि इसी भाव में चंद्र शुक्र बलवान हो, ठीक है। चंद्र शुक्र की जो नैसर्गिक बलवान स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वृषभ राशि में, तुला राशि में, कर्क राशि में, मीन राशि में, इन राशियों में शुक्र कहीं भी किसी अवस्था में अगर बैठा है तो आप इस सेक्टर में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय कहाँ है, द्वितीय सूर्य जो उच्च होकर, यानी धन की स्थिति, वाणी की स्थिति व्यक्ति का बहुत प्रबल कर्म के साथ जुड़ी, यानी व्यक्ति वाक्पटुता का धनी होगा। वाक्पटुता, संयमता, धन की स्थिरता को बनाए रखने वाला। कहाँ से, कैरियर का डायरेक्ट संबंध स्थापित हो जाना, यानी कर्म में इनका संबंध स्थापित हो जाना। बोलचाल की भाषा बहुत मिठौआ रहेगा इनका, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुद्ध रहेगा। ऐसा व्यक्ति क्या है, आत्म प्रभावित होता है। तो ये जो भी काम करेगा, यानी जो भी जैसे होटल से तो जुड़ गया, होटल में क्या होता है कि रोजाना ऐसे व्यवहार ये रखेगा कि जैसे मैं आज किसी खास मेहमान को परोस रहा हूँ कोई चीज़, ये खास मेहमान के लिए कोई चीज़ें सेवा दे रहा हूँ, सर्विंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लग्नेश का और द्वितीयेश का, दशमेश का और द्वितीयेश का संबंध उच्च अवस्था में सूर्य का स्थापित ये हुआ कि इनकी धन की स्थिति बहुत जबरदस्त रही। और हो सकता है कि पूरा परिवार भी इसी सेक्टर में इनका आ जाए, क्योंकि परिवार यानी जो कुटुंब है उसका भाव भी दूसरा भाव ही होता है। मित्रों, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समर्थन भी इनके कर्म क्षेत्र से जुड़ेगा। मित्रों, बात कर लेते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव भी लग्न, द्वितीय और तीसरे भाव की। तीसरा भाव का स्वामी कौन हुआ, बुध। 6 नंबर कन्या राशि, बुध। बुध इनके कुंडली में
कहाँ? चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव क्या है? सुख सुविधा संपन्नता, माता का, जनता का, कनेक्शन का भाव है। बुध मित्र राशि में है, पराक्रम और चतुर्थेश का जुड़ जाना, यह व्यक्ति क्या करेगा? अपनी कला, अपनी स्थिति, संबंध स्थापित करने में बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी होगा, इसके अंदर गुण होगा, इंटेलिजेंस होगा और खासियत होगी इसके अंदर कि कस्टमरों के साथ हमारा व्यवहार है, जनता के साथ हमारा व्यवहार, छवि जो है कभी धूमिल ना होने पाए, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और इसी कारण जो अपनी बुद्धि और दिमाग के कारण सुख सुविधा संपन्न जीवन ही जीता है। क्योंकि शुक्र की राशि में है तो इन्हीं सेक्टर से सुख सुविधा संपन्नता इसको आने वाली है। भूमि भवन वाहन सुख सुविधा इसको जीवन में बहुत ज्यादा मिलेगी, ऐश्वर्य आराम मिलेगा इसको। बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, वो लग्नेश में चला गया। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि व्यक्ति का दिमाग चतुर्थ भाव से संबंध सीधा स्थापित करेंगे, सुख को प्राप्ति करेगा, व्यक्ति जाएगा, सुख खूब अर्जित, भौतिकवादी में गुण होगा इसका। और खाने पीने की जो रुचि इसके अंदर होगी वो बहुत ज्यादा होगी। जब चतुर्थेश का या तृतीयेश का संबंध डायरेक्टली लग्न से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति खाने में और खिलाने में दोनों बहुत शौकी होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर लगाव होता है। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। पंचमेश कौन है? मंगल है। और दसमेश कौन है? मंगल। यानी इस कुंडली का कारक ग्रह कौन है? मंगल है। वो उच्च होके इसमें बैठा रहे। अब कोई जरूरी तो नहीं कि सभी ग्रह जो मैं बता रहा हूं सभी पर्टिकुलर तुम्हारे अंदर हो। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि संबंध, इन सेक्टर से संबंध रखने वाले ग्रह का कोई भी जो मैं योग बता रहा हूं वो आपके कुंडली में अगर एक भी हो, यानी चंद्र शुक्र यहां बैठे हैं तो भी आप चले जाओगे। तृतीयेश अगर चतुर्थेश का संबंध स्थापित कर रहा है, शुक्र बुध का इसमें अगर सम्मिलित है तो भी आप चले जाओगे। कारक मंगल या किसी प्रकार मंगल उच्च होकर कुंडली में तो भी इसी क्षेत्र में आप चले जाओगे। मैं ये एक तरीका बता रहा हूं आपको। तो मंगल भी मजबूत की स्थिति में यहाँ कुंडली में कारक होकर के उच्च होकर सप्तम भाव में गया, तो यानी आपका व्यापार को मजबूत कर रहा है मंगल इन सेक्टर में ले जा करके। होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी आदि का अच्छे से आप पालन करेंगे और इसमें सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि मैंने 3 कारक ग्रहों की एक सेक्टर की बात किया, भोजन की बात हो, नाश्ता की बात हो, अच्छे अच्छे नए नए डिशेस की बात हो, खाने पीने की प्रक्रिया की बात हो, खाना खजाना की बात हो, नाश्ता की बात हो, तब इन 3 ग्रह चंद्र, शुक्र और मंगल ये प्रमुख कारक होते, तो आप इन्हीं व्यवसाय से सफल भी होंगे। भोजनालय चला करके, ठीक है, आप सफल भी होंगे भंडारण करके। कोई जरूरी नहीं है। देखो इन्हीं में से क्या होता है, जब कोई अशुभ ग्रह बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, गाँव में काम करने वाले, लोकल काम करने वाला हलवाई भी होता है मित्रों। लेकिन जब राजयोग के साथ कब जो ग्रह ऐसे मजबूत स्थिति में होंगे तब आप होटल रेस्टोरेंट में सफलता व्यापारिक दृष्टिकोण से प्राप्त करेंगे मित्रों। आप सरकारी तौर से भी बड़े बड़े होटलों में जाकर शेफ का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर सूर्य की भूमिका बहुत ज्यादा बलवान आ रही है, मंगल की भूमिका बहुत ज्यादा बलवान आ रही है, तो सरकारी सिस्टम में भी आप जो है चले जाओगे, उसमें लाभ मिलेगा। अब बात कर रहे हैं कि इनमें रोकने का काम जो करेगा ग्रह वो कौन सा होता है, कि अगर चंद्र शुक्र की युति है और यहीं पर राहु आ जाएगा तब आप इसमें फेल हो जाएंगे, संघर्ष करते रह जाएंगे, ठीक है। बुध तीर्थ, यहाँ से बुध ने जो योग तैयार किया था, अगर बुध के साथ पर यहाँ पर जो है राहु आ जाएगा तब आपको ये नुकसान करेगा, हानि करेगा, ठीक है, हानि योग स्थापित करेगा। धनेश का दशमेश के साथ संबंध बना, धनेश का दशमेश के साथ संबंध बना, लेकिन यहाँ पर राहु स्थापित होकर ग्रहण योग भी निर्माण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष पैदा कर देगा, ठीक है। मंगल के साथ पर यहाँ अगर बुध स्थापित हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं संघर्ष स्थापित कर देगा मित्रों। तो ये रहा संपूर्ण विश्लेषण होटल रेस्टोरेंट में सफलता प्राप्त करने का, हलवाई आदि बनने का, बड़े बड़े होटलों में कार्य करने का, शेफ बनने का, जो ये सारा योग मैंने विवरण दिया। अगर आपके कुंडली में से किसी एक योग का अगर निर्माण हो रहा है तो आप इस सेक्टर में जा सकते हैं। मैंने योग बनने का भी कारण बताया और योग बनने के बाद जो विफल हो रहा है कारण वो भी आपको साथ साथ बता दिया मित्रों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय श्री राम।